तीन मत दो जी। मैं समझता हूं कि सिया भी छोटी है, लेकिन अगर आप लोग समझाएंगे तो वो जरूर समझ जाएगी। बाकी आखिरी फैसला आप लोगों का है। आप लोगों से फिर एक बार माफी मांगता हूं। भाभी, सिया मत रो, बस अब और नहीं, हमारा कलेजा कट रहा है। सिया, देख सिया, जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना है। सिया, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। अपने आने वाले कल को संवारने के बारे में सोचना होगा। लेकिन भैया, अंकल जी ने जो प्रस्ताव दिया है, मुझे तो उसमें कोई बुराई नहीं दिख रही है। इस हादसे के समय उनका इतना सधा हुआ सुझाव आया है। उनका हमारे लिए ऐसा सोचना उनका बड़प्पन ही है। भैया, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सिया, समर एक होनहार क्रिकेटर है, कल को और कामयाब होगा। और रही बात परिवार की, तो तुम परिवार को तो जान ही रही हो ना, कुछ भी नहीं बदला है। तुम उसी परिवार का हिस्सा बनोगी जिस परिवार में तुम जाने वाली थी। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे शादी मजाक थोड़ी ना है कि जब चाह दिल की स्लेट पे किसी का नाम लिखो और जब चाह हटा दो उसे। मंडप में एक दूल्हा भाग जाता है तो उसी मंडप में दूसरे दूल्हे को बिठा दो। ऐसे थोड़ी ना होता है भैया। कैसी बात कर रही है? तुमसे ज्यादा फिक्र तुम्हारे भविष्य की मुझे है। लेकिन सिया, जरा सोच, अगर आज ये बारात लौट गई, क्या होगा? पापा की हालत तुम देख रही हो ना, कितना गहरा सदमा लगा है उन्हें। एक बार अगर हमारे दरवाजे से बारात वापस चली गई तो लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे। कल को शादी की कहीं बात चलाने में बहुत दिक्कत आएगी। और इन सब के बीच अगर पापा को कुछ हो गया तो? नहीं भैया, तभी हम बोल रहे हैं हम शादी करके कहीं नहीं जाएंगे। भैया, आप क्यों नहीं समझ रहे? क्यों हमें बोझ समझ रहे हैं आप? क्यों? कैसी बातें कर रही हो सिया? अरे कोई बोझ क्यों समझेगा? लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि हमारी नंद की शादी हो, वो एक बहुत अच्छे परिवार में जाए, और पापा का ध्यान रखने के लिए हम हैं ना। सिया, बस एक बार, सिर्फ एक बार शांत दिमाग से सोच के देखो। समर बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी वो बहुत अच्छा नाम भी कमाएंगे। वो तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेंगे।
समझने की कोशिश करो। भाभी जितना हम बोल रही है ना उतना आसान नहीं है ये सब, ये उतना आसान। सिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। ये सब अचानक मेरे साथ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ऐसा लग रहा है मानो थम गई है हमारी जिंदगी, रुक गया है ये वक्त। हमारे सारे सपने टूट गए। हे भगवान, इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमें राह दिखाइए, मदद कीजिए भगवान। ये कैसा मोड़ आ गया है अचानक लाइफ में। मेरे अम्मा बाबूजी सिया से शादी करने को कह रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि किससे क्या कहूं, क्या करूं। अम्मा, आप मुझे बता दीजिएगा कि मुझे मंडप पे कब जाना है। लोग कहते हैं कि बेटे सारी जिंदगी अपने माँ बाप का कर्ज नहीं चुका पाते, लेकिन आज तो हम तुम्हारे कर्जदार हो गए बेटा। बहुत बड़ी दुविधा से बाहर निकाल लिया तुमने, इज्जत बच गई हमारी। अब लोग ये नहीं कहेंगे कि वो देखो हुकुम सिंह जा रहा है,
बल्कि कहेंगे वो देखो समर के बाबूजी हुकुम सिंह चाह रहे हैं। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, खुश रहो, खूब खुश रहो। क्यों क्यों किया आपने हमारे पापा के साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका? हमने आज तक अपनी माँ और पापा की खुशी से ज्यादा आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, और आपने हमारी इतनी सी प्रार्थना तक नहीं सुनी। क्यों डाला हमें और हमारे परिवार को इन परिस्थितियों में भगवान? क्यों डाला? सही कहते हैं लोग, पत्थर है आप, पत्थर के भगवान जिन पे कोई असर नहीं होता। हम आज चाहे आंसुओं में डूब जाए, चाहे हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाए, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पत्थर की मूर्त है जो सिर्फ हंसते और मुस्कुराते रहेंगे हमारे हालातों पर। होई है जोई राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। अर्थात जो ईश्वर की इच्छा होती है वही होता है। साधारण जन की उस पे चर्चा परिचर्चा का कोई परिणाम नहीं। चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, विजेता असली मायने में वही होता है जो मुश्किलों का डटकर सामना करता है, ना कि हार मानकर बैठ जाता है। अब समझिए, सिया से किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना। आप भी उससे कहिए, आप उसे कहेंगे तो वो आपकी बात को टालेगी नहीं। आप समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। हो सकता है कि प्रीति और प्रभात की बात को वो समझ ना पाई हो। क्या समझाऊं? नहीं होगा, नहीं होगा। मैं सिया से ऐसी बात नहीं कर सकता। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हालत देखिए अपनी, और सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी आप इस बात को मानना नहीं चाहते। एक बार बेटी की बारात दरवाजे से लौट गई तो कोई उसकी वजह नहीं पूछेगा। सारा का सारा दोष लड़की पे, सारी कमी लड़की में। फिर चाहे आपकी बेटी सर्वगुण संपन्न ही क्यों ना हो, आप चाहकर किसी को कुछ नहीं कह पाएंगे। हमारी बात मानिए, समधी जी का प्रस्ताव मान लीजिए। इसी में सबकी भलाई है,
सिया की भलाई है, इसी में सबकी इज्जत बनी रहेगी जी। लेकिन गोमती लेकिन क्यों कैसे का समय नहीं है हमारे पास। हमारी बेटी की जिंदगी दांव पर रही है, समझिए आप, समझाइए उससे, समझाइए। शादी सिर्फ लड़के लड़की में नहीं तो परिवार में होती है, और यह फैसला हमारे लिए भी उतना ही मुश्किल है, पर फिर भी हम आपसे कह रहे हैं, हमारी बात मानिए। हमारी बेटिया की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए, वरना हम मर जाएंगे। मना लीजिए बिटिया को। नहीं गोमती जी, मैं सिया पे दबाव नहीं डाल सकता। और कैसे डालूं? खुद मैंने ही उसे बचपन से सिखाया, बेटा अपने मन के खिलाफ कुछ भी मत करना। और आज हम उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उस पर दबाव डालने की बात कर रहे हैं। ये सरासर अन्याय नहीं होगा क्या? हम सब ने सिया को अपनी पलकों पे बिठाया है ना, और फिर हम ही उसे ऐसी जिंदगी जीने पर विवश करेंगे? नहीं गोमती जी, नहीं। मुझे लगता है इस बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिया का है। वो चाहे तो ये शादी करे, ना चाहे तो जाने दे। इतना कमजोर, इतना मजबूर मैं कभी नहीं हुआ। ईश्वर, कैसी परीक्षा ले रहा है ये हमारी। पापा, ये आपकी परीक्षा नहीं है, ये हमारी परीक्षा है। हाँ पापा, ये परीक्षा अब हमारी है। वो कहते हैं ना, बच्चे माँ बाप का ऋण कभी नहीं उतार सकते, मगर आज भगवान ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने माँ बाप का थोड़ा बहुत ऋण तो उतारे। आज तक हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं हुई जो आपने पूरी ना की हो, तो फिर कैसे कह रहे हैं आप कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया? हाँ? अरे हम तो बहुत भाग्यशाली है कि हमें आप दोनों जैसे माँ बाप मिले। पापा, हमने फैसला कर लिया है। अगर ईश्वर को यही मंजूर है कि हमारी शादी समर से हो, तो हम तैयार है पापा। हमें समर से शादी करने में कोई एतराज नहीं है। देख बेटा, नहीं पापा,
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें समर से शादी करने में कोई एतराज नहीं है। हम शादी करने के लिए तैयार हैं।